एसडीएम बनने के बाद निधि की नज़र एक छोले भटूरे के ठेले पर जाती है और वह अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम छोले भटूरे पैक करा कर लाओ, मुझे खाने हैं। छोले भटूरे दोस्तों वाकई में बहुत अच्छे थे। अब वह रोज रोज छोले भटूरे अपने ड्राइवर से मंगवाती और उन्हें खाती। वह छोले वाला और कोई नहीं दोस्तों, उसी का पति अंकित था। नमस्कार, मैं अविका, मेरे चैनल जीनियस लेडी 777 में आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, इसके आगे की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। निधि 4 बहनें हैं। निधि की 3 बहनों की शादी हो चुकी है। निधि अपने घर में सबसे छोटी है, उसकी शादी अभी नहीं हुई है और निधि का कोई भाई नहीं है। निधि के पिता अक्सर बीमार रहते हैं, इनकी आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी नहीं है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली के एक कस्बे की, जिस कस्बे में अंकित नाम का एक युवक रहता था। अंकित काफी समृद्ध परिवार से है, ठीक ठाक पढ़ा लिखा है, उसके घर में माता पिता है और वह अपने घर का अकेला बेटा है। अंकित के घर से 20 किलोमीटर दूर निधि का घर है। निधि की 4 बहनें हैं। निधि अपने घर में सबसे छोटी है। 3 बहनों की शादी हो चुकी है। निधि पढ़ने में काफी अच्छी है। निधि के पिता की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। निधि के पिता काफी बीमार भी रहते हैं, जिसकी वजह से निधि के पिता निधि से कहते हैं कि बेटा, मैं अपने जीते जी तुम्हारी शादी कर देना चाहता हूँ, तुम अपनी आगे की पढ़ाई शादी के बाद जारी रखना। जब निधि के पिता की नज़र अंकित के ऊपर पड़ती है तो उन्हें अंकित पसंद आ जाता है और दोनों को दिखाया जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोनों की शादी तय कर दी जाती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन अंकित अपने दोस्तों के साथ बैठकर थोड़ी सी शराब पी लेता है। शादी के बाद निधि अपने पति के सामने अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, मेरा एसडीएम बनने का सपना है, जिस पर अंकित उसे साफ साफ मना कर देता है। अब अंकित का ये रोज रोज का हो गया था कि शराब पीकर आना और अपनी बीवी के साथ गाली गलौज करना और निधि कुछ कहती थी तो उसके साथ मारपीट करना। घर में बूढ़ी माँ थी, अपनी माँ की भी वह कोई बात नहीं सुनता था। दोस्तों समय धीरे धीरे यूं ही गुजर रहा था। कुछ समय बाद अंकित के माता पिता दोनों गुजर जाते हैं। अब उसकी शराब पीने की गंदी आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह नशे की ओर खिसता चला जा रहा था। सब उसके बुरे दोस्तों की संगत का असर था। हालात इतने खराब हो गए थे कि निधि परेशान होकर अपने पिता के घर चली जाती है और वहां रहने लगती है। कई महीने हो जाते हैं, वह निधि को बुलाकर ही नहीं लाता है, ना फोन पर कोई बातचीत करता है। कई महीनों के बाद फिर निधि के पिता अंकित को समझाने के लिए आते हैं और खूब समझाते हैं उसे, लेकिन किसी ने सही कहा है कि जब अकल पे पत्थर पड़ते हैं तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। पिता की कोई बात अंकित की समझ में नहीं आ रही थी। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि दोनों के बीच तलाक हो जाता है। डिवोर्स के बाद जो निधि को पैसा मिलता है वह सारा पैसा अपनी पढ़ाई पर लगा देती है और 2.5 साल के अंदर वह एसडीएम का पद हासिल कर लेती है। उधर अंकित के हालात इतने खराब हो गए थे, उसकी शराब पीने की लत ने उसकी सारी प्रॉपर्टी बिकवा दी थी। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। जब वह गांव में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता था तो गांव के लोग उसका मजाक बनाते थे। हालात और दिन ब दिन खराब होते चले गए। फिर उसे अपना मकान भी बेचना पड़ा। फिर वह मकान बेचकर बरेली में आ जाता है और वहाँ एक ठेले वाले के यहाँ काम करने लगता है। और धीरे धीरे जब वह छोले भटूरे बनाना सीख जाता है, उसकी रेसिपी सीख जाता है, फिर वह अपना ठेला अलग लगाने लगता है। उधर निधि की पोस्टिंग भी उसी तहसील में हुई थी जिस तहसील के बाहर अंकित अपना ठेला लगाया करता था, क्योंकि निधि उस ठेले से रोज छोले भटूरे मंगवाया करती थी। उसे छोले भटूरे पसंद आते थे। उधर से गुजरते वक्त एक दिन निधि की निगाह उस ठेले वाले पर पड़ती है और जैसे ही उस ठेले वाले पर पड़ती है और वह तुरंत पहचान जाती है कि यह तो मेरा
पति अंकित है, जिससे मेरा 5 साल पहले तलाक हो चुका है। फिर वह तहसील के अंदर जाती है और अपने ड्राइवर को कहती है कि वह बाहर जो ठेले वाला खड़ा है, छोले भटूरे वाला, उसकी जानकारी लेकर आए। ड्राइवर सारी जानकारी लेकर आता है और निधि को बता देता है। निधि अपने ड्राइवर से ठेले वाले को अंदर भेजने के लिए कहती है। जब अंकित को यह बात पता चलती है तो वह घबरा जाता है। वह सोचता है पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई, जो एसडीएम मैडम मुझे अंदर बुला रही हैं। वह डरते हुए अंदर जाता है। जैसे ही अंकित की नजर एसडीएम मैडम पर पड़ती है, वह तुरंत पहचान जाता है कि यह तो मेरी पत्नी निधि है, जिससे मेरा 5 साल पहले तलाक हो चुका है। निधि अंकित से सारी बातें पूछती है कि ऐसे हालात कैसे बन गए कि तुम्हें ठेला लगाना पड़ रहा है, तुम्हारे पास तो इतना सब कुछ था। फिर अंकित भी अपनी सारी आंख बीती निधि को बता देता है। फिर उसके बाद निधि, चूंकि वह एसडीएम थी, उसके पास पावर थी, पैसा भी था, वह अपने पैसों से अंकित के लिए एक रेस्टोरेंट खरीदती है। उस रेस्टोरेंट में अंकित को उसका मालिक बनाती है। यहाँ पर निधि ने अपने पति की सारी गलतियों को माफ कर दिया था और अंकित ने भी निधि की गलती को माफ कर दिया था। और अंकित ने जो जमीन बेच दी थी, निधि ने अपने पावर से वो सारी जमीन वापस ले ली थी और इन्होंने शहर में एक बड़ी सी जमीन खरीदकर उस पर अच्छा सा मकान बनाकर दोनों रहने लगे। और कुछ समय बाद इनके एक बेटा हुआ। दोस्तों, कुछ पत्नियां इतनी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं कि अपने पति की बड़ी से बड़ी गलती भी माफ कर देती हैं। उनमें से ही एक महिला निधि भी है, जिसने अपने पति की सारी गलतियों को माफ कर दिया था। दोस्तों, फिर ये दोनों खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इसी के साथ विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।